मैडम ये क्या है? कॉन्डम। अरे वो तो मुझे भी पता है, पर आप मुझे क्यों दे रहे हो? जिससे कि तू इसे इस्तेमाल कर सके। और क्यों दूंगी? मैं इस्तेमाल कर सकूं? मैडम मैं कुछ समझा नहीं। तुझे ना ज्यादा सोचने और समझने की जरूरत नहीं है। वो क्या है ना, तू ठहरा एक भिखारी, तुझे तो ये सब नसीब होता नहीं होगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज तेरे भाग्य खोल दूं। मेरे साथ एक रात गुजारेगा? अरे मैडम आप कैसा मजाक कर रही हो हमारे साथ? मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ। क्या है ना कि मेरा पति मुझे खुश नहीं कर पाता, और मुझे पता है कि तुझे ये सब मिलता नहीं होगा। तो तेरे अंदर की जो बेसब्री है ना, बस वही चाहिए मुझे। तो चले? हाँ हाँ मैडम चलिए। मेम साहब आपका घर तो बहुत अच्छा है, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप हमें यहाँ पर लेकर आई हो। अब बातें बनाते रहेगा, ये जो करने आया है वो भी करेगा। दिव्या, ये क्या कर रही हो तुम ये सब क्या कर रही थी? और है कौन ये फर्नीचर को घर पे ले आई हो और इतनी हंसली हरकत करने जा रही तुम इसके साथ? अगर बाहर किसी को पता चलेगा तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारे घर की, हमारे खानदान की? तुमने एक बार भी नहीं सोचा हमारी इज्जत के बारे में? और मैंने क्या कमी छोड़ी थी प्यार में जब भी तुम इस फर्नीचर को इस घर में लेके आई हो? मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम मेरे को धोखा दे रही हो। क्यों? मैं आपको धोखा नहीं दे सकती क्या? सिर्फ आप ही को आता है धोखा देना? क्या बोल रही हो दिव्या, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये सब कर रही हो और उल्टा मेरे को बोल रही हो। बिल्कुल सही तो बोल रही हूँ मैं, गलत क्या बोल रही हूँ? और क्या गलत किया मैंने? मेरा मन कर रहा था कुछ नया ट्राई करने का, तो मैं इसे ले आई। इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? क्या पागल हो गई हो क्या? तुमने मेरे साथ 7 फेरे लिए हैं, कसमें खाई हैं साथ रहने की, जब भी तुम्हें किसी और की जरूरत पड़ रही है। अच्छा, यही बात मैं आपको समझाना चाहती हूँ। हम लोगों ने 7 फेरे लिए, हम पति पत्नी है, और आपको शर्म नहीं आई जरा सी भी मुझे धोखा देते हुए? दिव्या पागल हो गई हो क्या? कुछ भी मन में आ रहा है बोले जा रही हो। धोखा तुम दे रही हो कि मैं? पागल नहीं हो गई हूँ मैंने कोई धोखा नहीं दिया है, मैंने कुछ नहीं किया है इसके साथ। ये सब ना सिर्फ और सिर्फ मेरा एक ड्रामा था आपको सबक सिखाने का। आपने क्या किया था? हमारे घर की नौकरानी के साथ मेरे एब्सेंस में आपने गलत करने की कोशिश की, जबरदस्ती की उसके साथ। तो जरा सी भी शर्म नहीं आई इतनी वाहियात और घिनौनी हरकत करते हुए? आपको क्या लगा था कि मुझे पता नहीं चलेगा? उसने ना काम छोड़ दिया था उस दिन के बाद से, जब मैंने पता करने की कोशिश की कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बेचारी किसी परेशानी में हो। तब मुझे पता चला कि गलत तो मेरा पति है। आपने उसके साथ जबरदस्ती की, उसके बाद में उसे डराया धमकाया कि वो वापस अगर इस घर में काम करने के लिए आई तो आप उसे कहीं का नहीं छोड़ोगे। नहीं दिव्या, शायद तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। वो झूठ बोल रही है और कुछ नहीं। अच्छा, वो झूठ बोल रही है, ठीक है। उसके जिस्म पर जो निशान है वो भी झूठ बोल रहे हैं। अरे शर्म आनी चाहिए आपको, एक शादीशुदा आदमी होकर इतनी वाहियात हरकत कर रहे हो आप। आप मुझे बताओ कि मैंने क्या कमी छोड़ रखी थी अपने प्यार में जो आपको ये सब करना पड़ रहा है? घर की नौकरानी तक को नहीं छोड़ा आपने। इतना गिरा हुआ आदमी ना मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। दिव्या मुझे सच में माफ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे अब रियलाइज हो रहा है मैंने क्या गलत कर दिया। गलती नहीं है, ये जुर्म है, जुर्म, अपराध किया है आपने, बलात्कार किया है आपने, जबरदस्ती की है एक लड़की के साथ। आप ना बहुत बड़े अपराधी हो, आपको मैं ऐसे छोड़ूंगी नहीं। आपको क्या लग रहा है कि आप ऐसे भोला भाला सा चेहरा बना के मेरे आगे माफी मांगोगे, 2 आंसू बहाओगे और मैं पिघल जाऊंगी? नहीं, मैंने ये सब कुछ किया था आपको सबक सिखाने के लिए, एहसास दिलाने के लिए कि जब हमारा जीवन साथी हमारे साथ ऐसा करता है तो कैसा लगता है। मुझे भी बहुत बुरा लगा था, और अब वैसा ही ना आपको भी फील हुआ होगा, तब समझ आया होगा कैसा लगता है। पर मैं ऐसे आपके साथ नहीं रह सकती। अब मैं जा रही हूँ इस घर को छोड़ के, और ये मत सोचना कि आप बच जाओगे, क्योंकि मैं सबको बताऊंगी कि आपने क्या किया है, और पुलिस में भी कंप्लेन करूंगी आपके खिलाफ। डिवोर्स पेपर आपके पास आ जाएंगे बहुत जल्दी, कोर्ट में मिलते हैं अब। दिव्या मेरी बात तो सुनो। दिव्या